स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग से रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या रवाना हुए श्रद्धालु। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का किया गया वितरण। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज दुर्ग जिले से राम भक्तों का एक बड़ा जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। दुर्ग रेलवे स्टेशन से कुल 149 श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से विदा किया गया, जिनमें 120 ग्रामीण क्षेत्र तथा 29 शहरी क्षेत्र से आए हुए श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, कमिश्नर सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। श्रद्धालुओं को स्टेशन पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया और यात्रा के दौरान भोजन, आवास, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक एपी गौतम, शहर के पार्षदगण, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज स्पेशल ट्रेन की रवानगी है। राजनांदगांव से ट्रेन चल करके, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुर्ग में आ चुकी है और यहाँ से हमारे 149 यात्री बोर्ड कर गए हैं। अब ये इनसे करके अयोध्या जाएगी और दर्शन करा करके 9 तारीख को ट्रेन की वापसी। सर, कितने यात्री 149 किस रूप में देखते हैं इस योजना को? यात्री तो काफ़ी खुश है, आप लोगों को क्या प्रक्रिया है कि तकलीफ ना है? तकलीफ ना हो इसके लिए IRCTC का पूरा इंतज़ाम है। इनको ब्रेकफास्ट यहाँ पर कराया गया था और बाकी जो मील्स हैं वो ट्रेन में ही सर्व की जाएंगी। तो साथ में हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं वो भी जा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इनका जो दर्शन का जो पूरा एक अनुभव है वो एक सुखद अनुभव के साथ ये लोग वापस करें। इस बैच में ग्रामीण परिवेश के लोग काफ़ी हैं, शहरी परिवेश के लोग कम दिख रहे हैं। नहीं है, इसमें नगर पालिका क्षेत्र के भी लोग हैं और जनपद पंचायतों के द्वारा लाए गए लोग भी हैं। दोनों ही क्षेत्रों के लोग हैं। गाड़ी वापस कब आएगी? वापस 9 तारीख। सर, अगर देखा जाए कि काफ़ी बुजुर्ग भी जा रहे हैं, सॉरी काफ़ी बुजुर्ग भी जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी किस तरह की तैयारी रहेगी? स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाएं वगैरह ये साथ में कैरी करते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में अटेंडेंट की भी परमिशन रहती है। कितने की संख्या में छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम लल्ला का निहाल है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का प्रदेश गौरवशाली है। और अयोध्या का राम मंदिर जो कई सालों वर्षों तक नहीं बन पाया था, उस मंदिर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया और साथ साथ अपने देश की जनता के लिए अयोध्या धाम के लिए एक प्रारंभ किया यात्रा, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वासी, दुर्ग जिले के वासी प्रस्थान आज कर रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अमानगंज क्षेत्र के द्वारी बीट के तहत आने वाले गांव जसवंतपुरा में एक बाघ के हमले से हड़कंप मच गया है। बकरी चराने गए रामभगत पाल पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह जान बचाने चरवाहा बाघ से भिड़ गया और चीखने चिल्लाने पर जब आसपास के चरवाहे पहुंचे तो बाघ जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें तत्काल अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल पन्ना रेफर कर दिया गया है। घायल ने बताया कि वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल गए थे, तभी पुलिया के पास अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पहली पुलिया सड़क है कूड़न वाले पहले रास्ता में, तो पुलिया के पास थोड़ी ऊपर भटिया है, उधर चरा रहे थे बकरियाँ। तो सामने सीधा एकदम से राहे से निकला तो एकदम से ऊपर लिपटा, तो लाठी ले थे, तो लाठी से फिर उसको लड़कारा। तो और बरेदी साथ में थे, तो एकदम से उनने लड़कारा। ये तो नाहर है,
भाग 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 एकदम से उसको फेंका तो दूसरी तरफ भागा वो। उन लोग ने अभी साथियों लोगों ने ललकारा जब वो भागा। कौन था? वो बरेदी साथ में था एक, नहीं, किसने हमला किया था? वो टाइगर था। टाइगर ने? हाँ। फिर फिर वो भागा तो आदमी लोग और साथ वाले आए पास में, तो उन लोग ने फिर मेरी बकरियां हाँकी। वो लोग ने अपने साथ में किया और फिर मेरे को पास ही नहीं था रास्ता कुंडन वाला, तो उस रास्ता से सीधा फिर फ़ोन लगवाया तो गाड़ी मेरे चाचा लोग गए तो लेकर आए फिर। फॉरेस्ट की टीम आई थी? नहीं, उधर नहीं आया कोई, फॉरेस्ट में वाला कोई नहीं आया। फिर वो चौकी में बैठे रहे आधा घंटा तक, इंतज़ार करे रहे फॉरेस्ट वाले को। कुछ और बोले कि इधर ही आ रहा, फॉरेस्ट आ रहा है, इधर ही चौकी में बैठो। कहाँ हैं? वो पखोरा में पकड़ा है और एक जगह पैर में है और हाथ में है, 3-4 जगह। वहाँ बाघ आता रहता है? वो आता रहता है, भागता रहता है उधर ही। कौन सा बाघ था? है कुछ? टाइगर। वो 4 दिन पहले हमला किया भैंस पे, हाँ। वो भागती रहता है उधर ही उधर ही। क्या नाम है आपका? राम भगत पाल, कहाँ के हैं? जसवंतपुरा। उधर हमला करते ही रहता है 3-4 दिन से। वो 2-3 भैंस भी खा लिया उसने उधर ही। मतलब गाँव में मंडरा रहा वो? हाँ, उधर ही क्या उधर। चाहते हैं आप लोग? अब उसको चाहते हैं कि घर से वो हटाते नहीं है जंगल वाले। से के द्वारा घायल किया होने के बाद आया है, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। उसकी जो चोटें हैं अभी ज़्यादा गंभीर प्रकृति की नहीं हैं, साधारण प्रकृति की हैं और उनका समुचित इलाज सर्जन द्वारा किया जा रहा है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शासन की योजनाओं के तहत आज सांदीपनी संस्था द्वारा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई में निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं के कुल 85 छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। इनमें 20 पूर्व छात्र और 65 वर्तमान छात्र छात्राएं शामिल रहे। सभी को विद्यालय के प्राचार्य रामकृष्ण नगायच एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, अभिभावक और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय श्री प्रहलाद जी लोधी के मुखातिथ्य में कार्यक्रम संपादित होना था निःशुल्क साइकिल वितरण का, जिसमें उनके समभाव के कारण उनके जनप्रतिनिधि पार्षदगणों और मंडल अध्यक्ष सुश्री निधि पटेरिया जी के उपस्थिति में, साथ ही हमारे अभिभावक और भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन्होंने अपने बच्चों के साथ साइकिल जो वितरित की गई हैं उनको लिया, उनके चेसिस नंबर डाले गए और ये जानकारी पिछले सत्र 2024-25 के लिए जो पात्र हितग्राही थे, छात्र छात्राएँ थी, उनको दिए गए हैं। और ये शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ग्रामीण बच्चों को ये साइकिल वितरण की जाती है, जहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं है और वो इनके बच्चे वहाँ पर लाभान्वित होते हैं। कितने छात्र छात्राओं को वितरण? यहाँ 20 छात्राएँ के लिए साइकिल आई हैं और साथ में जो 66 छात्र हैं, कुल 86। पन्ना से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। विदिशा जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 146 के चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन इसी बीच त्योंदा तहसील के ग्राम बरमड़ी के किसानों ने मुआवजे को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। यहाँ के लगभग 25 से 30 किसान, जिनकी जमीन हाईवे के किनारे स्थित है, ने आरोप लगाया है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि ये उनकी पैतृक और सिंचित भूमि है और नियमों के अनुसार उन्हें 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 1 गुना मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि भूमि की सही कीमत नहीं दी जा रही, अन्य तहसीलों में ज्यादा मुआवजा मिल रहा है। किसानों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा और उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? अजय गुर्जर बरमड़ी। रोड ने कर रहा है NH 146 बरमड़ी पे से, तो इसकी जो राशि है मतलब हमें 1 लाख रुपए बीघा के हिसाब से दी जा रही है। जो गाइडलाइन रेट है उससे तो 1 गुना बढ़ा के भी नहीं दी जा रही है। मिलना कितनी चाहिए? कम से कम 4 गुना मिलना चाहिए। और हमारी भूमि अधिग्रहण कर दी और किसानों को पता भी नहीं पड़ा, कोई जानकारी नहीं दी गई, ना पटवारी द्वारा, ना SDM साहब द्वारा, ना तहसीलदार साहब द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। हम चक्कर काट रहे, फिर रहे, बार बार कलेक्ट्रेट आए थे, डिप्टी कलेक्टर मैडम को आवेदन भी दिया है, जन सुनवाई में भी आए थे, सब लोग फिर रहे, सब जगह जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से।
तो और हलकों पे, हमारे हलकों से और हलकों पे अच्छा मुआवजा है। 1 बीघे का करीबन 12 लाख है, कहीं 15 लाख है, 20 लाख है। और हमारे इधर 1 लाख का क्यों है मुआवजा हमारे हलके पे? वो मेन रोड पे जो हमारी जमीन है, पैदाइशी पैतृक जमीन जो मेन रोड पे है, वो जमीन ही नहीं दर्शाई हमारी, अंदर डाल दी जमीन। ऐसा क्या है? ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे हम करीबन 25 और 30 लोग हैं, जो कि हम फिर रहे हैं महीनों से। कोई NHI वालों से बोले इतना ही देंगे, जो करना है तो कर लो, तुम दादागिरी कर रहे हैं, चीरा उखाड़ रहे हैं सबकी। कोई की 2 बीघा है, कोई की 1 बीघा है, कोई की 3 बीघा है, ऐसी है। लेकिन 1.25 लाख रुपया बीघा मुआवजा दे रहे हैं। नहीं चाहिए जी मुआवजा, सरकार हमें दिला दे, उनका पैसे वापस ले ले, हमारे साथ अन्याय ना करे, न्याय करे। मैं दीपक गोयल, जी क्या नाम? दीपक गोयल, तो बरमड़ी से है, मेरी भी ज़मीन है वहाँ पर। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो गाइडलाइन के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, और कहीं कहीं जो मुआवजा दिया 1-1 करोड़ रुपए दिया उसी रोड पर, NHI रोड पर ही 1-1 करोड़ रुपए दिया है। और हमारी जो ज़मीन है 25 से 30 लोग हैं, उसका मुआवजा 1,25,000 रुपये बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि सिंचित ज़मीन है, कुआं है, सभी कुछ है। उसके बाद भी किसान वहाँ खेती करता है, उसके बाद जो है मुआवजा 1,25,000 रुपये बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि 4 गुना दिया जाना चाहिए जो भी मुआवजा गाइडलाइंस के अनुसार। वो हिसाब से उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, और अंदर की ज़मीन दर्शाई गई है। SDM साहब जो कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो उनको फ़ोन लगा रहे हैं तो कह रहे मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कलेक्टर साहब से मिलो। वो त्योंदा तहसील पड़ती है। वो 25 से 30 किसान हैं, कोई की 1 बीघा है, कोई की 2 बीघा है, कोई की 3 बीघा है, कोई की आधा बीघा है। तो हमारा सभी किसान भाइयों का कहना यही रहेगा कि जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार से हमको मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए, क्योंकि सिंचित ज़मीन है, कुआं भी है, पेड़ भी हैं, सभी प्रकार की चीज़ें उधर, और ट्यूबवेल वगैरह सब हैं। और अगर आपको मुआवजा इस हिसाब से नहीं देना है तो 1,25,000 रुपये बीघा में जहाँ भी कहीं ज़मीन मिल रही हो वो हम खरीदने को तैयार हैं, या फिर ज़मीन के एवज में हमको ज़मीन। विदिशा से सीनू संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।